Alright everyone, welcome back to Kainat. In today's lecture we are going to talk about lesson number 12, the second half. Let's get started. We are going to talk about Mrs. Brule. She used to serve in tuck shop. ये टक शॉप में काम किया करती थी और इन्होंने टक शॉप को लेफ़्ट कर दिया था। क्यों लेफ़्ट कर दिया था? क्योंकि इनके अंकल जो कि ऑस्ट्रेलिया में थे उन्होंने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जायदाद में हिस्सा छोड़ा था। ही लेफ्ट अ लॉट ऑफ मनी फॉर हर, दैट्स वाई शी लेफ्ट फ्रॉम देयर। और मिस्टर चिपिंग फिर मेंशन करते हैं कि उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद हैं, बहुत कुछ याद है। प्रीवियस लेसन में उसने काफ़ी सारे आइडियाज़ चीज़ें शेयर की हमारे साथ। फिर अब वो मिसेस ब्रूल, अब उनको कैंटीन वाली आंटी का भी पता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो मिस्टर चिपिंग की मेमोरी का हिस्सा हैं। फिर वो कहते हैं एक दफ़ा कि मुझे क्या करना चाहिए, आई जस्ट वांट टू राइट डाउन अ बुक, और मैं इस किताब का नाम क्या रखूँ? तो क्या नाम होना चाहिए? मेमोरीज ऑफ रोड्स एंड लाइन्स। याद है कॉले को जो है वो कितनी लाइन्स लिखने के लिए दी थी? 100 लाइन्स। तो वो 100 लाइन्स और साथ में रॉड यहाँ पर स्टिक को मेंशन कर रहा है। तो कहता है क्या ख्याल है, डंडे और लाइनों की यादें, मैं इसका नाम ये ना रख दूँ? तो वो फिर बच्चे जो हैं वो कह के लगा कर हंस दिए। ये चिप्स का बेहतरीन जोक था, शायद बहुत बेहतरीन, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर उसके बाद वो याद करता है, फिर कहता है कि मुझे याद, अगर कभी आप लोग मेरे पास आओगे हो सकता है कि मैं आप लोगों के चेहरा याद ना रख सकूं। फिर आप कहोगे ओहो ये बूढ़ा तो मुझे भूल गया। तो वो आगे से कहते हैं कि मतलब लेकिन याद रखना मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मुझे तुम्हारे चेहरे याद होंगे। जैसे कि फिर वो एक मेंशन करते हैं कि हमारा जो चेयरमैन ऑफ द गवर्नर है, रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ द गवर्नर, कहता है सब लोग उसके बारे में कहते हैं चेयरमैन ऑफ द गवर्नर, ये वो सारा कुछ। और मुझे याद आता है मेरा स्टूडेंट की शक्ल, उसको मुझे याद आती है कि बड़ा नोटी सा था, जॉली सा था, और इसके बाल जो है वो ऐसे सीधे से ऊपर को स्टिक अप रहते थे हर वक्त। एंड मतलब वो उसका मजाक उड़ाता है ना कि मतलब ये जो है वो किस तरह से देखना, इसके बाल ऐसे सीधे से रहते थे। और उसको कभी भी लैटिन ग्रामर का रूल नहीं आया, जारंड और जारंडव। उसके बाद जो है वो इसी तरह से फिर मिस्टर चिपिंग अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं, स्पीच चलती रहती है। फिर कहते हैं अब बच्चों मुझे इस स्पीच को कंटिन्यू मतलब अब इसको रोक देना चाहिए, मेरे बारे में भी सोचें जैसे कि मैं आपके बारे में सोचता हूँ। और फिर उसके बाद वो फिर एक लैटिन कोट जो है वो मेंशन करते हैं, इसकी मैं ट्रांसलेशन आपको रीडिंग के टाइम पे बता दूंगी। और फिर उसके बाद जो है वो अगस्त 1913, इजी टू रिमेंबर, उसमें जी वाइस बटन 1913, दोबारा मैं वही बात मेंशन करूंगी। क्या हुआ था, इसने रिटायरमेंट ली थी। अब ये वहाँ जाकर फिर जाहिर है इसको ब्रोंकाइटिस का शिकायत हुई थी, ब्रोंकाइटिस की शिकायत हुई थी। तो ही वेंट टू द वाइस बटन, जर्मन गए थे और जर्मनी का एक शहर है वहाँ पर गए थे। एंड वहाँ पर अपने कोलीग के घर इन्होंने स्टे किया था। एंड विच वाज द जर्मन मास्टर मैक्स स्टिफल, या उनका नेम है हर्स्ट स्टिफल। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज हर्स्ट स्टिफल और मैक्स स्टिफल, दोनों एक ही पर्सन का जिक्र होगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बारे में उनका जिक्र है 30 ईयर्स तक जो है वो उसकी 30 साल उसकी एज थी और मिस्टर चिप्स का काफ़ी ज़्यादा जूनियर था। तो लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरा उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, वहाँ पर इनका इलाज हुआ था। फिर मिस्टर चिप्स ने खुद को बड़ा हार्टीएस्ट फील करना शुरू कर दिया था, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हो गया। तो ये फिर अक्सर यही सोचा करते थे काश मैं रिटायर ना हुआ होता। फिर उसके बाद एंड ऑफ टर्म एक डिनर मिस्टर चिपिंग ने अटेंड किया था 1914 में अगेन, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वॉर टॉक हुई थी। वॉर टॉक, जंग के बारे में उन्होंने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के बारे में बात हुई थी, सिविल वॉर इन अल्स्टर उसके बारे में बात हुई, बाल्कन बिजनेस के बारे में बात हुई। अब बाल्कन बिजनेस क्या है? ऑस्ट्रिया और सर्बिया का थोड़ा सा बता दूं कि ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा नफरत थी इनके दरमियान में, और इनकी जंग जो है वो 1804 से शुरू हुई थी जो कि वर्ल्ड वॉर तक गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई है? 1914 में। अब सारा वॉर का जिक्र होगा इसके अंदर। बाल्कन बिजनेस यहाँ पर इसके बारे में बताती चलूँ कि ये कंजक्टिव वार्स हुई थी और ये वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गई थी। ये भी 1914 से 1918 तक इसके अंदर भी, मतलब 1912 में ये शुरू हुई थी और 1930 तक 2 दफ़ा इनके दरमियान में खटपट हुई थी। एंड आफ्टर दैट वाज आल्सो रिजल्ट इनटू द वर्ल्ड वॉर। तो फिर मैक्स स्टिफल जो है, जो कि जर्मन के लिए निकल रहा होता है, तो वो फिर जाते जाते चिपिंग को कहता है कि ये मुझे लगता है कि ये जंगें अब ख़त्म नहीं होंगी। और फिर हम इस तरह से नेक्स्ट लेसन में जाएंगे और उसका स्टार्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, यहाँ पर मैंने कुछ इडियम्स लिखे हैं, चंद एक कॉन्ट्रैक्शन आती है जो थोड़ी सी यूनिक है, वो मैंने मेंशन कर दी है। और यहाँ पर एक आधा सिनोनिम है विच माइट बी पॉसिबल। इसमें इतनी अब सिनोनिम की क्वाइट इंपॉर्टेंस जो है, जो पहला हाफ था उसमें ज़्यादा थी, सेकंड वाले में नहीं है इतनी। तो हम इसकी अब जो है वो रीडिंग कर लेते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरीली। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द रीडिंग। एंड यहाँ पर वो कहता है
I remember Mrs. Brule. मुझे Mrs. Brule याद हैं, whose photograph is still in the tuck shop. उनकी तस्वीर आज भी tuck shop में लटकी हुई है. She served there until an uncle in Australia left her a lot of money. वहाँ पर वो इतना अरसा तक रहीं जब तक कि उनके अंकल ने उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में जो उनके अंकल थे उन्होंने उनके लिए पैसा नहीं छोड़ दिया, तो तब तक वो वहीं थी. In fact, I remember so much that I often think I ought to write a book. Everyone ought to. करना चाहिए, लिखना चाहिए. ये ought to की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंस के साथ आ जाती है. अब वो कहता है कि मेरा दिल करता है, मुझे इतना सब कुछ याद है कि मुझे लगता है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक किताब लिखना चाहिए. Now what should I call it? तो फिर मैं उस किताब का क्या नाम रखूँ? Memories of Rodent Lines. तो फिर क्या ख्याल है बच्चों? मेमोरीज, यादें, डंडों और लाइनों की 100 लाइन्स लिखने की जो पनिश मिलती थी, क्या ख्याल है स्टूडेंट? फिर मैं वो किताब का नाम रखूं? है ना? चीयर्स एंड लाफ्टर, बहुत ज़्यादा कह के और सब ने शोर मचाना शुरू किया. दैट वाज अ गुड वन. ये बहुत अच्छा था. जब भी कोई जोक आपके सामने कोई क्रैक करे तो आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए बोल सकते हैं दैट्स योर गुड वन, इट्स अ गुड वन. तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट है, इसको आप ईडियम में भी ले लें, दैट वाज अ गुड वन, ये शानदार था. पीपल थॉट, लोगों ने सोचा, वन ऑफ चिप्स बेस्ट, ये चिप्स का अब तक का बेहतरीन जोक था. वेल परहैप्स आई शैल राइट इट. हाँ शायद मुझे ये किताब लिखनी चाहिए someday, किसी दिन. But I'd rather tell you about it really. लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊँगा. I remember, but chiefly I remember all your faces. मुझे याद है, लेकिन मुझे ज़्यादातर तुम्हारे चेहरे याद हैं. If you come and see me again in years to come, अगर आप लोग कभी आओ मेरे पास और कई सालों बाद मेरे पास आओ और कहो as I hope you all will, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब आएंगे, तो फिर I shall try to remember those older faces of yours. फिर मैं आपके उन पुराने चेहरों को याद करने की कोशिश करूँगा. But it's just possible I shan't be able to. I shan't, I have mentioned over there, shan't stands for shall not. ये contraction है, यूनिक है. आगे से वो कहता है कि I shall not be able to, और शायद मैं ये याद नहीं रख सकूँगा. And then someday you will see me somewhere and I shan't recognize you. Recognize, जांचना, अंडरस्टैंड करना. कहता है फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें ना जांच सकूं. एंड यू विल से टू योरसेल्फ, और तुम अपने आप से कहोगे, द ओल्ड बॉय डजंट रिमेंबर मी. ये बूढ़ा लड़का तो मुझे याद ही नहीं रख रहा. लाफ्टर, सब ने कह के लगा दिए. बट आई डू रिमेंबर यू, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूँगा. एज यू आर नाउ, जैसे कि अभी तुम हो. That's the point, यही बात है. In my mind you never grow up at all. Grow up, बढ़ना. मेरे माइंड में तुम कभी भी बड़े नहीं होगे. स्टूडेंट और टीचर की एसोसिएशन, जिस एज में आप अपने टीचर के पास आते हैं, टीचर के माइंड में वही मेमोरी जो है वो रह जाती है. एंड ही इज़ मेंशनिंग ओवर देयर, नेवर, कभी नहीं. Sometimes, for instance, when people talk to me about our respected chairman of the governors, कहते हैं बाज़-औक़ात लोग मुझसे हमारे प्यारे respected chairman of the governors की बात करते हैं. I think to myself, मैं अपने आप से कहता हूँ, yes, a jolly little chap, बड़ा शरारती सा लड़का था, with hair that sticks up on top, और उसके बाल जो हैं वो ऊपर सीधे खड़े रहते थे. And absolutely no idea whatever about the difference between a gerund and gerundive, और उसे कभी भी कोई फ़र्क समझ नहीं आया लैटिन की ग्रामर के रूल का, gerund और gerundive का. Loud laughter, सब ने कह का लगा दिया. Well, I must not go on, जारी रखना. अब मुझे इस बात को जारी नहीं रखना चाहिए. All night, पूरी रात तो हरगिज़ नहीं. Think of me sometimes as I shall certainly think of you. तो फिर कभी कभी मेरे बारे में भी सोचें जैसे कि मैं आपके बारे में सोचता हूँ. Hoic olim reminisci juvabit. बहुत खूबसूरत लाइन बोलते हैं लैटिन में, कहते हैं इट विल बी अ जॉय लेटर टू रिमेंबर दीज थिंग्स. इन बातों को बाद में याद करना बहुत दिलचस्प होगा. अगेन आई नीड नॉट ट्रांसलेट. तो फिर क्या ख्याल है बच्चों, आज तो तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है. मच लाफ्टर एंड शाउटिंग एंड प्रोलॉन्ग चीयर्स, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा कह के बुलंद हुए, शोर शराबा हुआ और बहुत 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 पुरजोर पुरशोर तालियाँ बजाई गई. यहाँ पर मिस्टर चिपिंग की स्पीच ख़त्म होती है. अब हम जंप करेंगे 1913 के अगस्त में. अगस्त 1913, उर्दू में बता रही हूँ. चिप्स वेंट
फॉर आ क्योर टू वाइस बटन। चिप्स जो है वो चले गए कहाँ पर, इलाज के लिए, क्योर इलाज के लिए, इसको आप रेमेडी लिख लेंगी, जो वाइस बटन में चले गए थे, वेयर ही लॉज्ड एट रिहाइश अख्तियार करना, कहाँ पर रिहाइश की थी, द होम ऑफ द जर्मन मास्टर। इन्होंने किसके घर में रिहाइश अख्तियार की, जर्मन मास्टर में, जो कि ब्रुकफील्ड में उनके साथ पढ़ाता था, उनका कॉलीग हर्स्ट स्टेफल उसका नाम था। इसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, मैक्स स्टेफल एंड हर्स्ट स्टेफल। आपको दो तरह से पूछा जाएगा, मैक्स एंड हर बोथ उसके एक ही नेम है, एक ही पर्सन है। विद होम ही हैड बिकम फ्रेंडली, जिसके साथ उसका बड़ा अच्छा फ्रेंडली ताल्लुक बना था। स्टेफल वॉज 30 years हिज जूनियर, स्टेफल की एज जो है वो 30 साल थी, वो इसका जूनियर था। बट द टू मैन गॉट ऑन एक्सीलेंटली, गॉट ऑन निभाना, अपनी दोनों ने एक साथ बड़ी अच्छी निभाई थी। एंड ऑलमोस्ट विश्ड ही हैड गॉट ऑन इन और सितंबर में व्हेन द टर्म बिगेन, जब स्कूल का दौरानिया शुरू हो गया था, चिप्स वापस आए एंड टुक अप रेजिडेंस एट मिसेस विकेट्स, टुक अप इख्तियार कर लेना, और जब रिहाइश इख्तियार कर ली थी मिसेस विकेट के घर में, तो तब इन्होंने क्या कहा था, He felt a great deal stronger and fitter after his holiday. मिस्टर चिपिंग अपनी इन छुट्टियों के बाद खुद को काफ़ी ज़्यादा फिट और सेहतमंद महसूस करने लगे थे। And nevertheless, उसके बाद उन्होंने कहा he felt a great deal stronger after his holiday and almost wished he had not retired. I have mentioned over there. He almost wished, वो ख्वाहिश करते थे कि काश मैं रिटायर ना हुआ होता। ये आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा, एक मैक्स स्टेफल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कौन था, उसने किसके घर में रिहाइश इख्तियार की थी, और मिस्टर चिपिंग की रिटायरमेंट के बाद जो है वो ख्वाहिश ज़्यादातर क्या होती थी कि मैं कभी भी रिटायर ना होता, मैंने इतनी जल्दी रिटायरमेंट ना ली होती। नेवरदलेस ताहम ही फाउंड प्लेंटी टू डू, प्लेंटी दैट मीन्स लॉट्स ऑफ, इसका मतलब है प्लेथोरा, बहुत ज़्यादा तादाद में। अब वो कहता है उसके पास बहुत ज़्यादा काम था करने का। एंड ही हैड ऑल द न्यू बॉयज़ टू टी, वो बहुत सारे नए लड़कों को चाय पर भी बुलाते। एंड ही वॉच्ड ऑल द इम्पोर्टेंट मैचेस ऑन द ब्रुकफील्ड ग्राउंड। ये वही थर्ड लेसन में जो सारी चीज़ें थी, राइटर उसको आपके साथ दोबारा से लिंक कर रहा है। अब कहता है फिर वो मैचेस देखने जाता ब्रुकफील्ड के ग्राउंड में। एंड वंस अ टर्म ही डाइन विद द हेड, और एक दफ़ा साल में एक दफ़ा हेड्स जो थे उनके साथ डिनर करता। एंड वंस ऑल्सो विद द मास्टर्स, और एक दफ़ा सारे जो असातिज़ा कराम थे उनके साथ भी डिनर करता। ही टुक ऑन द प्रिपरेशन एंड एडिटिंग ऑफ अ न्यू ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी, उसने संभाल ली थी, तैयार करना शुरू कर दी थी, ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी को संभालता था। डायरेक्टरी मीन्स जो भी टर्मिनल चीज़ें होती, जो भी सालाना चीज़ें होती, वो उसको उसके अंदर मेंशन करता। ही एक्सेप्टेड प्रेसिडेंसी ऑफ द ओल्ड बॉयज़ क्लब, इसके अलावा मिस्टर चिपिंग ने ओल्ड बॉयज़ के जो क्लब थे उनको भी, उनकी सदारत को भी संभाल लिया था। एंड वेंट टू डिनर्स इन लंदन, और उनके साथ लंदन में डिनर करने भी जाते। ही रोट ओकेजनल आर्टिकल्स, कभी कभार वो आर्टिकल्स भी लिखते, फुल ऑफ जोक्स एंड लैटिन कोटेशंस, उसके अंदर लातीनी कोटेशंस भी होती, फॉर द ब्रुकफील्ड टर्मिनल मैगजीन्स, और जो सालाना मैगजीन आता था ब्रुकफील्ड का, उसमें ये सब कुछ मेंशन होता। ही रेड हिज टाइम्स यहाँ पर क्या है, न्यूज़पेपर जो है वो उसको मेंशन किया गया है, टाइम्स। ही रेड्स हिज टाइम्स, वो अपना न्यूज़पेपर उसको पढ़ता एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को, वेरी थॉरली, बहुत अच्छे से, मुकम्मल तौर पर। एंड ही ऑल्सो बिगेन टू रीड डिटेक्टिव स्टोरीज, मिस्टर चिपिंग ने डिटेक्टिव स्टोरीज भी पढ़नी शुरू कर दी थी। ही हैड बीन कीन ऑन, और उसके बाद उस पर उससे बड़ी ज़्यादा उसका बहुत शौक था, वो बहुत शौकीन था उसका। देन एवर सिंस द फर्स्ट थ्रिल्स ऑफ शर्लॉक, अब शर्लॉक क्या है मैंने मेंशन किया हुआ है, ये एक अदब डिटेक्टिव नावल है, इसको वो बहुत शौक से पढ़ते थे। याद करें ज़रा, वो कैथरीन के साथ भी जब वो गुड बाय मिस्टर चिप्स बोलती है, तो वहाँ पर रोड पे जो है वो बोल रहा होता है शर्लॉक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, तो ये एक डिटेक्टिव नावल का नेम है। एंड उसके बाद येस ही वॉज क्वाइट बिजी, एक है क्वाइट जिसका मतलब होता है खामोश, और ये है क्वाइट, बिल्कुल क्वाइट खामोश, और ये है क्वाइट जिसका मतलब है बिल्कुल, यहाँ पर क्वाइट मेंशन है। येस ही वॉज क्वाइट बिजी, हाँ जी वो बिल्कुल बहुत मसरूफ़ था। एंड क्वाइट हैप्पी टू, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। लास्ट पैराग्राफ, एंड ईयर लेटर इन 1914, 1914 में ही अगेन अटेंडेड द एंड ऑफ टर्म डिनर, 1914 में उसने एंड ऑफ टर्म का डिनर अटेंड किया था। और यहाँ पर देयर वाज अ लॉट ऑफ वॉर टॉक, जंग की बहुत ज़्यादा बातें हुई थी। सिविल वॉर इन अल्स्टर, सिविल वॉर हुई थी अल्स्टर में। एंड ट्रबल बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सेरेबिया, ऑस्ट्रिया और सेरेबिया आपस में बहुत ज़्यादा नफरत रखते हैं एक दूसरे के लिए, और इनकी जंग शुरू हुई थी 1804 में, जो कि लीड की थी वर्ल्ड वॉर में 1914 तक। हर्स्टेफल हु वाज लिविंग फॉर जर्मनी द नेक्स्ट डे, हर्स्टेफल भी फौरी तौर पर वहाँ से निकल रहा था, जर्मन का बंदा था, तो वहाँ से वो निकल रहा था। और वो जर्मनी के निकलते
चलते उसने चिप्स को ये कहा था, ही थॉट द बाल्कन बिजनेस वुडंट कम टू एनीथिंग। मुझे लगता है कि अब ये मामला जो बाल्कन बिजनेस की जंग वाले हैं ये अब कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अब बाल्कन बिजनेस क्या है, यहाँ पर 2 कंसेक्टिव वॉर्स हुई थी, किन के दरमियान में, 1912 से 1913 में हुई थी, और ये यूरोपियन जो थे उनके साथ ही ये सारी जो है वो इत्तेहादी एलाइज फोर्सेस जो थी उनके इत्तेहाद के ऊपर बात हो रही थी। फिर ये भी सीधा जंप किया था, मतलब ये भी सीधा लीड किया था किसकी तरफ, 1914 में वर्ल्ड वॉर की तरफ, और जो कि 1918 तक चला था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप दैट यू एंजॉयड द लेसन एंड यू हैव लर्नड द थिंग्स क्लियरली। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम you can ask me. Thank you so very much everyone. Keep learning. Happy learning.